जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ और ये गाड़ी हो गई है स्टार्ट। और ये आरपीएम मीटर नहीं उठा, टेम्परेचर गेज नहीं उठी। एबीएस वाली लाइट ऑन है, स्टीयरिंग वाली लाइट ऑन है, लेकिन स्टीयरिंग नरम है। तो ये मसला है गाड़ी में। गाड़ी है कोरोला 2012 मॉडल। 9 से लेके 14 मॉडल पुरानी शेप तक सारी गाड़ियों में एक ही सिस्टम है और सारा कुछ एक ही है। और जिस चीज़ पे हमने आज वीडियो बनाई है वो सारी गाड़ियों में तकरीबन सेम सिस्टम पे ही काम करती हैं, वो है कैन बस। आज हम वीडियो बना रहे हैं कैन बस पे। इस गाड़ी में जो मसला है वो है कैन बस का। अब कैन बस क्या होती है? कैन बस कैन हाई होती है, कैन लो होती है। अब कैन बस क्या होती है? कैन बस ये होती है कि 2 वायर होती हैं, वो स्कैनर वाले ग्रिप से चलना शुरू होती हैं। वो आगे सारे ग्रिपों में जाती हैं, मतलब सारे जो कंप्यूटर्स लगे हैं उनमें जाती हैं। एबीएस में, कंप्यूटर में, मीटर में, पावर स्टीयरिंग में, एसी वाली डब्बी में और बीसीएम में, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में, इन सब जगह पर वो वायर जाती हैं। तो आज हम इस गाड़ी का मसला है, इसमें कैन कम्युनिकेशन ऑफ़ लिखा हुआ है, कैन बस ऑफ़ लिखा हुआ है, यानी कि कोई चीज़ जो है इसमें मसला कर रही है जिसकी वजह से कैन अपना काम नहीं कर रही। अब कैन कैसे काम करती है? कैन में ये नहीं होता कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, कैन में डाटा ट्रैवल करता है। कैन जो है वो एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से रब्ता करवाती है और फिर सारे कंप्यूटर मिलके स्कैनर वाले ग्रिप में आ जाते हैं। तो स्कैनर फिर आसानी से हर कंप्यूटर में घुस के उसकी लाइव डाटा ये वो हर चीज़ देख सकता है, रीड फॉल्ट कोड कर सकता है। तो कैन बस की निशानी होती है, जो कैन बस की वायर होती है ना, उनकी सबसे बड़ी ये निशानी होती है कि वो आपस में लिपटी होती हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो स्कैनर वाले ग्रिप में आपने सबसे पहले स्कैनर वाला ग्रिप निकालना है, ठीक है। उसमें आपने कैन बस देखनी है कि कैन बस की कौन सी तारें हैं जो आपस में लिपटी होंगी, वो कैन बस की तारें होंगी, ठीक है। कैन कम्युनिकेशन कंट्रोल की तारें होंगी। अब वो एक वाइट होगी और एक या ग्रीन होगी या कोई और कलर होगा, एक वाइट जो है वो लाजमी होगी, ठीक है। अब स्कैनर वाले ग्रिप से वायरिंग चलती है तो सीधा आती है यहाँ पे इस जॉइंटर में। तो ये 15 मिनट की वीडियो है तकरीबन। ये आप देख लेंगे ना, आपको कैन बक्स की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी वायर कहाँ कहाँ जाती है। क्योंकि अक्सर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, वो कैन बस क्लियर नहीं करते, वो डरते हैं, वो कहते हैं ये बड़ा अजीबोगरीब सा काम है, हमसे नहीं होता ये। तो आज ये वीडियो आप देखेंगे ना, आपको मैं आसानी से सारी तफसील से समझा दूंगा कि क्या मसला है, कैसे क्लियर होनी है। जब आपको पता होगा ना कि वायरिंग कहाँ कहाँ पे जाती है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये कैन बक्स का जॉइंटर है, यहाँ पे आके सारी तारें आपस में मिल जाती हैं, यानी कि लेफ़्ट वाली सारी लेफ़्ट के साथ इकट्ठी होती हैं, राइट वाली सारी राइट के साथ इकट्ठी होती हैं। अगर आप एक तार राइट वाली को अर्थ देंगे तो सारी तारें राइट वाली में अर्थ आ जाएगा। एक तार लेफ़्ट वाली को करंट देंगे तो सारी तारें लेफ़्ट वाली में करंट आ जाएगा। ये जो 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये स्कैनर का ग्रिप है, यहाँ से हम ये निकालेंगे स्कैनर का ग्रिप। ये आप देख सकते हैं 2 तारें लिपटी हुई हैं आपस में, ग्रीन और वाइट। अब इनको ग्रीन और वाइट को छील लेंगे। ये ग्रीन और वाइट यहाँ आएंगी, आगे से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी सारी अलग अलग जगहों पे। अब ग्रीन और वाइट को हम छीलेंगे, फिर इसको लगाएंगे अर्थ और चेक करेंगे कि अर्थ वहाँ तक कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये काम करेंगे हम। बाकी ये तारें अगर आपने कलर सेम याद रखने हैं तो ये गाड़ी 12 मॉडल है, करोला 9 से लेके 14 मॉडल तक सारी सेम शेप है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो बाकी तारों का कलर आपने ध्यान से देखना है, तारों का कलर पता होना चाहिए। ये हमने ग्रीन को लगाया अर्थ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे ग्रीन कहाँ पे आ रही है। वैसे तो सारी तारों में ही बोलेगा, सारी तारों में बोलेगा टेस्टर, क्योंकि अगर जॉइंटर ठीक है तो फिर सारी तारों में बोलेगा। टेस्टर को मेन पे लगा के ये लगाया हमने, ये चल गया टेस्टर, आप देख सकते हैं। वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल होती है कैमरा पकड़ के। ये देखें ना, ये टेस्टर जल गया, इसका मतलब वहाँ से अर्थ ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आया तो आगे सब तारों में भी जाना चाहिए, सारी तारों पे बोलना चाहिए टेस्टर, ठीक है। इसका मतलब वहाँ ग्रीन में आया और यहाँ से आगे चल पड़ा। अब ये हमने निकाली है इसमें
स्टीयरिंग वाली किट की वायर, ठीक है। ये ग्रीन को लगाया और ये स्टीयरिंग वाली किट की वायर को हमने जब चेक किया तो वहाँ पे भी आ गया, ठीक है। स्टीयरिंग वाली वायर भी क्लियर है, वहाँ पे भी हमने चेक किया है। और अब ये यानी कि एक ग्रीन को लगाएंगे सारी ग्रीन में आ जाएगा, तो हम इसको निशानी लगा देंगे। जो जो हम क्लियर करते जाएंगे वहाँ पे निशानी लगाते जाएंगे। ये अब हमने मीटर का ग्रिप निकाला, इसमें भी 2 वायर हैं जो कैन बॉक्स से चलेंगी, वही वायर इधर भी आएंगी, ठीक है। ये देखिए वाइट और ग्रीन, ये स्पीड मीटर का ग्रिप है। यहाँ पे ये बोल रहा है टेस्टर ऑन हो गया है, इसका मतलब ये हमारी दोनों वायर क्लियर हैं। दोनों को बारी बारी लगाना है आपने, मैं तो एक चेक कर रहा हूँ और मतलब वीडियो में सारी नहीं बना सकता, वो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। ये देखें ना, ऐसे दोनों को लगा के हमने चेक किया है कि दोनों वायर पहुँच रही हैं कि नहीं, ठीक है। अब आपका स्टीयरिंग वाली डब्बी होगी, मीटर हो गया, इसके बाद स्टीयरिंग वाली डब्बी होगी, मीटर हो गया, ये क्लियर है हमारा, जॉइंटर भी ठीक है। बाकी सारी वायरिंग इसकी चेक करें कि तारें कहाँ कहाँ पे जाती हैं। ये हमने निशानियाँ लगा ली कि हमारी 2 वायरिंग क्लियर हैं, एक मीटर वाली और एक स्कैनर की किट वाली, और एक जो स्कैनर वाले ग्रिप में जा रही है, नहीं सॉरी स्टीयरिंग की किट वाली क्लियर है, मीटर वाली क्लियर है, और एक जो स्कैनर के ग्रिप में जा रही है वो क्लियर है। 3 क्लियर है और 3 बाकी बच गई हैं, ठीक है। अब ये जॉइंटर खाली एक ही नहीं होता, जॉइंटर और भी होते हैं। ये हमने ABS का ग्रिप निकाला है, ठीक है। ABS के ग्रिप के अंदर भी वायर आती हैं। ABS के ग्रिप में, ये ABS वाले ग्रिप में हम चेक करेंगे। ABS वाले ग्रिप में जो वायर होती है ना कैनवस की, वो होती है रेड और वाइट, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, रेड और वाइट होती है ABS वाले ग्रिप में। इसका कवर उतारना है, जैसे फिटिंग खोलनी है वैसे फिटिंग करनी भी है।